बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में 15 अगस्त को स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ बिहार के रहने वाले हैं, जबकि कुछ का संबंध उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बताया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट का कुछ सामान और हथियार भी बरामद किए हैं। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। दरअसल नरही थाना क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकान से घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उसे निशाना बनाकर जेवरात और नकदी लूट ली थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पीड़ित की शिकायत पर नरही थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग अलग बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ाई। घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों, आरोपियों के संभावित ठिकानों और वारदात से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान पुलिस को लूट की साजिश से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस वारदात की साजिश काफी पहले से तैयार की जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि एक स्वर्ण व्यवसायी ने कथित तौर पर अपराधियों की मदद की। आरोप है कि इसी व्यक्ति के जरिए लूट के शिकार होने वाले स्वर्ण व्यवसायी की रेकी कराई गई। उसकी आवाजाही, दुकान से घर जाने का रास्ता और अन्य जरूरी जानकारी बदमाशों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद लूट की योजना को अंजाम देने की तैयारी की गई। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने 15 अगस्त से पहले भी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। असफलता के बाद आरोपियों ने दोबारा रणनीति बनाई और मौका मिलते ही स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बना लिया। इस दौरान बदमाशों ने जेवरात और नकदी लूटकर फरार होने में सफलता हासिल की। वारदात के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों तक पहुंचने की थी। पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और जमीनी स्तर पर सुराग जुटाने के साथ साथ संदिग्धों से पूछताछ की। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को साजिश में शामिल लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके आधार पर दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को लूट की पूरी साजिश से जुड़े कई अहम तथ्य मिलने की उम्मीद है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कुल कितने लोग शामिल थे और लूटा गया बाकी माल कहां ठिकाने लगाया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट से संबंधित कुछ माल के साथ हथियार भी बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए हैं। इनमें बिहार प्रदेश के रहने वाले आरोपियों के साथ गाजीपुर जिले के रहने वाले आरोपी भी शामिल हैं। इससे ये भी संकेत मिला है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का नेटवर्क एक से अधिक जिलों और राज्यों तक फैला हो सकता है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अब उन अन्य लोगों की तलाश कर रही है जो लूट की साजिश में शामिल हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लूटे गए जेवरात और नकदी की पूरी बरामदगी के लिए भी कार्रवाई जारी है। स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट का खुलासा करने में पुलिस टीम की भूमिका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। नरही क्षेत्र में हुई इस वारदात के खुलासे के बाद जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, वहीं अब निगाहें उन फरार आरोपियों पर हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की आगे की जांच से ये साफ होने की उम्मीद है कि लूट की पूरी योजना किस तरह तैयार हुई, किसने रेकी कराई और वारदात के बाद लूटा गया माल कहां ठिकाने लगाया गया। 15 अगस्त को शाम को लगभग 7:15 बजे के करीब इंस्पेक्टर नरही को एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी भरोली गोलंबर पर कि उसके साथ लूटपाट की घटना हो गई है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारी पहुंचे थे, क्योंकि घटना अपने आप में गंभीर थी, क्योंकि एक स्वर्ण व्यवसायी थे जो गोलंबर के पास उनकी दुकान थी। अपने दुकान बंद करके उनका गांव उजियार घाट था, वहां जा रहे थे और जो घटना स्थल था ये बिहार से लगभग 600 मीटर दूर केवल था। जो भी बदमाश थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास एक थैला था
जिसमें कुछ आभूषण और 1 लाख के करीब नकदी 1,10,000 थी, जिसे लूटकर वो लोग ले गए हैं। इस पर हमारी स्वैट सर्विलांस की टीम, थाने की टीम ये निरंतर इसका खोलने का प्रयास क्षेत्राधिकारी सदर और हमारे जो एडिशनल एसपी साउथ हैं उनके नेतृत्व में लगी हुई थी। टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना का पर्दाफाश हुआ है। इसमें करने वाले के अलावा कराने वाले भी लोगों को, रैकी करने वाले लोगों को, लोकेशन देने वाले लोगों को, सभी को आइडेंटिफाई किया गया है। आज 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जिन 4 लोगों ने घटना कारित की है वो भी हैं। इनमें वो भी हैं जो इस पूरे प्रकरण में रैकी कर रहे थे। 3 लोग अभी इसमें फरार हैं। वो लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति वो है जिसने इस घटना को कारित किया था, जिसने सूचना दी थी कराने की। इन बदमाशों के पास से जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो मोटरसाइकिल घटना के समय जो मोबाइल उपयोग में लाया गया था आपस में संदेश प्रेषण के लिए, उसकी रिकवरी हुई है। सभी बदमाशों के जो मोबाइल इस घटना से के समय एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उन 7 मोबाइलों की रिकवरी हुई है। लूट का करीब 86,000 रुपये इन अपराधियों से बरामद किया गया है तथा जो आभूषण हैं उनकी बरामदगी की गई है। कुछ वस्तु अभी बची हुई हैं जो भी इनके साथी भागे हुए हैं, उन पर निरंतर पुलिस काम कर रही है। और ये सभी बदमाश बिहार और जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 5 अगस्त को भी प्रयास किया गया था। वहीं भरोली गुलंबर पे एक स्वर्ण व्यवसायी है, उनकी दुकान है, लेकिन वो प्रयास जो इनकी पूछताछ में आया है वो बक्सर में किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। फिर 15 तारीख में साजिश के तहत एक स्वर्ण व्यवसायी द्वारा सम्मिलित होकर कुछ और अन्य व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि इन्हें यह अंदाज़ा था जो इस अभियोग के वादी हैं वो काफ़ी धनराशि लेके जा रहे हैं, जिसके कारण इनके द्वारा इस दुस्साहसिक घटना को कारित किया गया था। पुलिस ने बड़े मेहनत के साथ, हमारी स्वैट सर्विलांस और थाने की टीम ने इसका वर्कआउट किया है। तो इन लोगों को 25,000 का पुरस्कार भी दिया जा रहा है और शेष लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र हो, इसके लिए भी लगातार जो हमारी टीमें हैं वो काम कर रही हैं। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी क्षेत्र से हुई है, मुखबिर और इंटेलिजेंस के आधार पर हुई है।